तो ये क्वेश्चन है, ऑल द रेजिस्टेंस इन फिगर आर 1 ओम इज द वैल्यू ऑफ करंट आई। तो इससे करंट आई का वैल्यू पूछा है, तो आई इक्वल्स टू ड्रॉप करते हैं, आई इक्वल्स टू बी बाई आर होता है। बी हमें दे रखा है 1 वोल्ट, और आर ऑफ इक्विवेलेंट इसका निकालना होगा। तो इस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट होगा, तो ये क्या होगा, 1 ओहम, 1 ओहम, 1.5, 1.5, 1 ओहम, 1 ओहम, हाफ ओहम, 1 ओहम, हाफ ओहम। सो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा। सो फाइनली हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15/8 ओहम। तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, V बाय आर, क्या आ जाएगा 8/15 ओहम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, ऑल इंस्टेंट इन द सर्किट इज फिगर आर ऑफ आर ओहम इज द स्विच इनिशियली ओपन, व्हाट हैपेंस टू लेंथ इंटेंसिटी व्हेन द स्विच इज क्लोज। तो ये जो स्विच है इसको क्लोज भी कर देंगे तो ये जो है सारा का वैल्यू आर है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस हो जा रहा है, क्योंकि रेशियो बराबर है आर बाय आर टू आर बाय आर, तो रेशियो 1 है। तो इस पे क्या होगा, कोई भी करंट पास नहीं करेगा, यहाँ से आई जो है वो 0 हो जाएगा। तो लैंप के इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा, रिमेन द सेम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द पेरियोडिक वेवफॉर्म ईटी शोन इन द फिगर इज। तो हम 0 टू T/2 तक अलग वेव फॉर्म है, और T/2 से लेकर T तक अलग वेव फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 टू T/2 तक वेव फॉर्म निकाल लेते हैं। E इक्वल्स टू y, ये y है, m होगा स्लोप, स्लोप इसका क्या होगा A/T, ये हो जाएगा। T के फॉर्म में है और 0/0 से पास कर रहा है, तो ये 0 टू T/2 तक हो जाएगा। और T/2 से T तक क्या होगा, ये माइनस ऑफ ए होगा इसका वैल्यू। तो रूट में स्क्वायर क्या होता है, रूट ओवर ई इंटीग्रेशन ऑफ ई का स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। तो हम इसे निकालते हैं, ई पे स्क्वायर मतलब 4a² टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय, प्लस होगा यहाँ पे a का स्क्वायर डी टी बाय T/2 होता है, तो यहाँ पे t कर देते हैं। सो इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 4a² t² चला जाएगा यहाँ से, तो t का क्यूब बाय 3 बचेगा। तो 0 टू T/2 जाएगा, और ये जाएगा 0 टू नो T/2 से लेके t तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t का क्यूब बाय 3, तो t का क्यूब बाय 3 क्या हो जाएगा 24 t का क्यूब, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा t-T/2 हो जाएगा, तो a² T/2 आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड बाय t आ जाएगा। सो यहाँ से फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 6a² T/6 प्लस a² बाय 2 ऑफ t। t से t कट जाएगा, t से t कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या, ये कैल्सियम ले लेते हैं 6 a का स्क्वायर प्लस 3a² जो क्या हो जाएगा 4a² डिवाइडेड बाय 6।
सो ए बाहर आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा यहाँ पे 2/3। सो 2/3 और पे ऑप्शन बी करें। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, और 10 वोल्ट बैटरी विद an internal resistance of 1 ohm is connected across a non-linear load whose VI characteristics is given by 7I is equals to V square plus 2B the current delivered by। so ये हमें क्या बोला गया है, कोई नॉन लीनियर लोड है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और ये है 10 वोल्ट की बैटरी। यहां से क्या पास करेगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V होगा और करंट यहां से I पास कर रहा होगा। सो हम लोग क्या जानते हैं, इसमें हम KVL लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा 10 इक्वल्स टू 1 इंटू I R प्लस V। सो हम I को एलिमिनेट कर लेते हैं यहां से, I इक्वल्स टू क्या आएगा, V स्क्वायर प्लस 2B डिवाइडेड बाय 7। ये आ जाएगा V स्क्वायर प्लस 2B डिवाइडेड बाय 7 प्लस B। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 70 V स्क्वायर प्लस 9V, V स्क्वायर प्लस 9V माइनस ऑफ 70 इक्वल्स टू 0। सो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 14V माइनस 5V माइनस 70 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, V प्लस 14 माइनस 5 ऑफ V प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। सो V इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 14। तो माइनस तो नहीं हो सकता यहाँ पे क्योंकि नॉन लीनियर रेजिस्टेंस और पोलैरिटी भी सेम है, तो हम लोग V इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, 5 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है वोल्टेज है, लेकिन हमें यहाँ ये नहीं पूछा, हमें क्वेश्चन में पूछा है द करंट डिलीवर बाय, तो करंट कितना डिलीवर करेगा उसका वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो V का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 2V मतलब 10 होता है और ये 7 होता है, तो क्या आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 7, 7 एकम 7, 7 बचे 35। तो I V इक्वल्स टू बी 5 वोल्ट है और I इक्वल्स टू बी 5 एम्पियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन बोला गया है द वैल्यू ऑफ E एंड I फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर आर डैश वोल्ट एंड डैश एम्पियर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 एम्पियर यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे 4 ओम है। तो इस पॉइंट पे हम क्या लेंगे, 8 वोल्ट का 8 वोल्टेज पोटेंशियल लेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि ये कहीं पे ग्राउंडेड है। सो इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज 8 वोल्ट होगा तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 8 वोल्ट होगा। तो यहां से क्या जा रहा होगा, 8 एम्पियर। तो 8 और 2 यहां जा रहा है, तो यहां से कितना जाएगा, 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर यहां से जा रहा है। अब देखिए, तो यहां से 10 एम्पियर जा रहा है, तो इस नोड का अगर वोल्टेज हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, V माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू कितना है, 10। तो V इक्वल्स टू 18 वोल्ट आ जाएगा। तो इस नोड पे क्या हो जाएगा, इस नोड पे 18 वोल्ट हो जाएगा, 18 वोल्ट। तो 18 वोल्ट यहाँ है और ये इसका पोटेंशियल भी 0 है, तो 18 वोल्ट तो यहाँ 3 एम्पियर पास करेगा। तो 10 और 3 13 होता है, मतलब I इक्वल्स टू यहाँ से 13 एम्पियर पास करेगा। तो I इक्वल्स टू 13 एम्पियर हमें मिल गया है और बाकी हम मिला लेते हैं यहाँ से। देखिए करंट E2 भी पास कर रहा है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं E माइनस 18 बाय 1 इक्वल्स टू 13, इसे ऐसे लिखते हैं। तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 13 प्लस 18 कितना होता है, 31 वोल्ट, 31 वोल्ट आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है द प्रैक्टिकली करंट सोर्स इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द आइडियल करंट सोर्सेज। नो, तो आइडियल सीरीज के साथ हम रेजिस्टेंस पे सीरीज पे इसे कनेक्ट नहीं करते हैं। और रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद एन आइडियल करंट सोर्स, यस
हमें यही तरीका अपनाना होता है। तो इसको याद रख सकते हो आप जब केवीएल या केसीएल में भी सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव रेक्टिफाइड, मतलब क्या है, वेव ऐसे शुरू हुआ, ये t/2 होगा और यहाँ पे जाके फिर से ये वेव शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ t हो जाएगा और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। तो हम क्या देख सकते हैं इसे, हम वही तरीका अपनाएंगे, √1/t इंटीग्रेशन ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का मैग्नीट्यूड जो है y=2 है, तो 2 दूनी 4 dt हो जाएगा 0 to t/2 तक। तो हम निकाल लेते हैं इसे, 1/t 4 कॉमन आ जाएगा, t बचेगा तो t/2 ही आना है, यहाँ t कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, √t ऑफ एम्पियर आरएमएस वैल्यू आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So for the circuit shown in the figure, the capacitance measured between terminal B and Y, B and Y के अक्रॉस हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस मेजर करना है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, देखिए ये है यहाँ पे ग्राउंडेड है, मतलब क्या है इस चीज का, इसको अगर हम हटा भी देते हैं इस वाले पोर्शन को यहाँ से, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या देखते हैं, ये सीरीज सी ये और ये दोनों सीरीज में है, CS CS सीरीज में है और तीनों एक दूसरे के सब सारे तीनों पैरेलल है। तो C सीरीज में है तो C/2 हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा और ठीक उसी तरीके से CS/2 हो जाएगा। तो यही होगा C ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, CC + 2CC + C ऑफ S, तो 3C ऑफ C + C ऑफ S/2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन है, व्हेन रेजिस्टेंस R is connected to a current source, the current source it consume a power of 18 watt। सो क्या बोला गया है, व्हेन रेजिस्टेंस R is connected to a current source is consume 18 वाट। तो पावर को हम लोग बराबर कर दिए, व्हेन द सेम R is connected to a voltage having the same magnitude as the current source। क्या बोला गया है, when a same R is connected to a voltage source having the same magnitude as the current source, the power absorbed is the power absorbed is 4.5 of watt। तो हमें क्या बोला है, when the same R is connected to a voltage source having the same magnitude as current, मतलब V=I है यहाँ, तो इसको हम I² कर सकते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, 1 × 2 कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, I का पावर 4, R कट जाएगा, 18 × 45 / 10 हो जाएगा, 5 × 9 = 45, 5 × 10 2 × 9 = 18, तो I क्या आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा। सो करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड है 3 एम्पियर एंड द R का भी वैल्यू हमें निकालना है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो R क्या आएगा, 18 / I का स्क्वायर इज दैट 18 = 3 × 9 = 2 ओम। तो 3 एम्पियर करंट सोर्स है और R 2 ओम, ऑप्शन बी करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टार नेटवर्क शोन इन द फिगर, द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A and B with terminal C open is 6 ohm, between B and C with terminal A open is 11 ohm and between terminal C and A with terminal B open is 9 ohm। then तो हम लोग को क्या बोल रहा है, जब टर्मिनल C ओपन है तो इसका वैल्यू क्या है, 6 ओम। जब टर्मिनल B है और RC है और टर्मिनल A को ओपन किया है तब 11 ओम है, और टर्मिनल A और C को रख के टर्मिनल B को ओपन सर्किट है तो क्या आएगा, 9 ओम आ जाएगा। तीनों का सम कर लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा हमें,
2 ऑफ आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज टू कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज टू 13 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमें देखना पड़ेगा। 4 प्लस 2 2 और 5 7 ये तो नहीं है। फिर ये 2 4 2 और 4 6 6 और 7 13 ये ऑप्शन बी भी मैच कर रहा है। तो हम और भी मैच करवा लेते हैं। 3 और 3 6 6 4 10 ये तो मैच नहीं कर रहा। 5 और 6 10 और 6 16 तो ये मैच नहीं कर। तो ऑप्शन बी ही है जिसमें ये आर ए प्लस आर प्लस सी मैच कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है असेसमेंट ऑफ अ सर्किट is shown in the figure is VR equals to 5 ohm, VC is equals to 4 sin 2t volt, the voltage VL is given by। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे 2 इस तरफ से जा रहा है -2 कर लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा VC is equals to, तो I of C क्या हो जाएगा, I of C हो जाएगा माइनस ऑफ C d बाई डी टी। तो VC इज इक्वल टू क्या है 4 sin 2t। तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 8 cos 2t। सो ये इसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। तो माइनस ऑफ IC हो जाएगा माइनस ऑफ IQ हो जाएगा प्लस I ऑफ S हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या आएगा -2, ये 5 वोल्ट है तो 1 एम्पियर करंट पास करता है यहाँ से। -1 है ये वाला जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उसके ऑपोजिट में जा रहा है। तो प्लस 8 cos 2t आ जाएगा। बचेगा बस यहाँ पे खाली I ऑफ L इज 0। तो I ऑफ L इज क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 cos 2t। सो हम लोग क्या जानते हैं VL हमें निकालने के लिए बोला है। V ऑफ L इज टू L ऑफ DI बाई dt। तो L हमें दे रखा है और DI बाई dt यहां से हम लोग DI बाई DL निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा cos थीटा का क्या हो जाता है माइनस ऑफ साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा 16 sin 2t हो जाएगा इंटू 16 sin 2t हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 52 sin 2t हो जाएगा। 32 sin 2t कौन सा है ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ आर इज। तो हम क्या करते हैं ये फिगर में हम इस तरफ वोल्टेज हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये हमें दे रखा है इस पॉइंट पे ही 100 होगा, ये इस पॉइंट पे 40 होगा। क्या हो जाएगा v माइनस 100 डिवाइडेड बाई 14 प्लस v बाई 2 प्लस v माइनस 40 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा v माइनस 100 प्लस 7v प्लस 14 v 14 चौके 56 इक्वल टू 0। सो क्या आ जाएगा 7 और 1 8 22 ऑफ v इज इक्वल टू 660। सो v इज इक्वल टू 11 छक 66 11 दूना 22। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 वोल्ट हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू यहाँ 30 वोल्ट है, यहाँ 100 है, यहाँ 30 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 एम्पियर का करंट आएगा। हमें पहले ये देख लेना है क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज है, यहाँ पे लो वोल्टेज है। तो हाई टू लो पास करेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ 5 जाएगा, यहाँ 5 जाएगा। उसी प्रकार v यहाँ 30 है, यहाँ 40 है। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो 40 माइनस 30 डिवाइड बाय 10 2 एम्पियर जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 एम्पियर जाएगा। सॉरी निकालते हैं इसे 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू कितना होता है 10। तो यहाँ पे 10 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो मतलब यहाँ से क्या आएगा 5 एम्पियर यहाँ से सप्लाई होगा। तो यहाँ पे 5 ही जा रहा है। तो आर का वैल्यू जो होगा इस नोड पे क्या हो जाएगा 100 वोल्ट है, इस नोड पे क्या है 40 वोल्ट है।
तो 100 माइनस 40 क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 12 ओम। तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज V इज। तो V का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इस नोड पे हम लोग केसीएल लगा देते हैं, यहाँ पे V मान लेते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ 1 एम्पियर करंट आ रहा है, तो -1 हो जाएगा, प्लस V/6। फिर यहाँ से यहाँ करंट आ रहा है, तो -2 हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 इंटू 6। तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 18 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 18 वोल्ट है, तो यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट जाएगा। और हम क्या करते हैं, V माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 30 वोल्ट। 30 वोल्ट ऑप्शन सी मैच करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन है, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इन 2 ओम। सो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम V मान लेते हैं, तो V मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे R इक्वल्स टू V बाई I कर देंगे, I तो पता ही है हमें। तो लगाते हैं पहले V बाई 10 प्लस V माइनस 100 डिवाइडेड बाई 10 प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ 20 हो जाएगा। 2V इज इक्वल्स टू 80, तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 40 ऑफ वोल्ट आ जाएगा। सो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40/2 इज इक्वल्स टू 20 ओम। 20 ओम ऑप्शन बी में 20 ओम ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, तो द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हमें निकालने के लिए बोला है। तो ये R1 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। सो R1 हम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे, R ऑफ B R ऑफ C कर लेंगे, R ऑफ A प्लस R ऑफ B प्लस R ऑफ C निकाल लेंगे। उसी प्रकार R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RB RA प्लस RB प्लस RC। उसी प्रकार R3 क्या हो जाएगा, RA प्लस RB प्लस R ऑफ C। तो R1 निकालते हैं, RB RC क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 40। R2 क्या हो जाएगा, RB RA, तो RB RA तो 200 डिवाइडेड बाई 40 हो जाएगा। RA RC तो 200 डिवाइडेड बाई 40 हो जाएगा। सो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 2.5 R1 आ गया, R2 इक्वल्स टू 5 आ गया, और R3 इक्वल्स टू 5 आ गया। 2.5 5 और 5, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the question is the RMS value of the current in a wire which carries a DC current of 10 ampere and the peak sinusoidal current of 20 ampere। तो इसका हमें क्या पूछा है, तो इसका हमें RMS वैल्यू पूछा है। तो इसका RMS वैल्यू, 1 मिनट, इसे हम पावर कट हो रहा है, तो इसका जो है हमें RMS वैल्यू पूछा है। तो I और RMS क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 20 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर। इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 200 जब उसको 300, 10 इंटू 1.732, तो क्या आ जाएगा, 17.32 आ जाएगा एम्पियर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन दे रखा है, इन द फिगर गिवन द वैल्यू ऑफ R इज। तो R का वैल्यू पता करने के लिए हमें इस नोड पे हम वोल्टेज अगर पता चल जाए तो हो जाएगा। तो हम इस वोल्टेज पर निकाल लेते हैं, केसीएल लगा लेते हैं इस नोड पे, तो V/10 हो जाएगा। फिर और एक बार V/10 हो जाएगा, और ये इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, तो -8 हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, 2V/10 इक्वल्स टू 8, तो V इक्वल्स टू 40 वोल्ट आ जाएगा। तो हमें क्या पता है कि R इक्वल्स टू V/10
V मतलब इसके इसके डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट है तो 60 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, 30/4 आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा, 11.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन दे रखा डायनामिक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। मैंने इस पे अभी अभी बताया था कि कैसे इसे निकालते हैं। आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ अगर कॉस ओमेगा टीवी होता है तो कोई बात नहीं, आपको उसी तरीके से इसे निकालना होगा। 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 3 9 4 4 4 16/2 8 √/17 आ जाएगा। आप कंफ्यूज मत होना, cos 3 हो 3t हो या sin 3t हो, आना उतना ही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है आइडियल आइडियल एलिमेंट इन द सर्किट शोन इन द फिगर द वोल्टेज VA विल बी। हम लोग इसको समझते हैं कि ये ग्राउंडेड है तो VA पे ही पोटेंशियल लग रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, करंट यहां से यहां आ रहा है, तो VA माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 इज टू क्या आ जा रहा है, 1 जा रहा है। तो VA इज टू क्या होगा, 2 - 5, सो -3 वोल्ट हो जाएगा। तो -3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है द करंट थ्रू द 2 किलो ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इन द फिगर। तो हम लोग यहाँ ब्रिजस्टोन ब्रिज का रूल लग रहा है। यहाँ पे ये जो है बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे कोई भी करंट यहाँ से पास नहीं करेगा, तो करंट 0 पास करेगा, 0 करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So a question as shown in the figure below figure, 1 ohm resistance is connected across a volt source has the load line of V plus I equal to 100. The current through the resistance is, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V equals to I हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आप KVL यूज कर रहे हैं। V equals to I हो गया तो 2V equals to 100, तो V equals to 50 एंड करंट भी 50 हो जाएगा। तो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, तो I equals to 50 एम्पियर बोला था तो 50 आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So ये क्वेश्चन है, if a 12 volt resistor draws the current of 1 ampere as shown in the figure, the value of resistance R is। तो हम लोग को इस नोड पे हमको वोल्टेज पता चल गया, क्योंकि ये 12 वोल्ट होगा, क्योंकि करंट इनटू रेजिस्टेंस की है तो वोल्टेज आ गया। तो इस नोड पे 12 वोल्ट हो गया, तो हमें R का वैल्यू पूछा है। और देखिए यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ 1 जा रहा है, तो यहाँ क्या जाएगा, इस तरफ 1 एम्पियर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 - 10 डिवाइडेड बाय R इक्वल्स टू 1, R is equals to 6 ohm। तो 6 ohm इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, 3 कैपेसिटर्स T1 C2 C3 whose values are 10 microfarad 5 microfarad and 2 microfarad respectively have breakdown voltage of 10 volt 5 volt and 2 volt respectively for the interconnection shown below। the maximum safe voltage in volts that can be applied upon the combination and the corresponding total charge in microcoulomb stored in the effective capacitance across the terminal आर रेस्पेक्टिवली। तो मैं क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाल लेना है, और हमें क्या बोला है, द करस्पॉन्डिंग टोटल चार्ज, मतलब टोटल चार्ज जो होता है वो सीरीज में तो सेम ही होता है। तो यहाँ से यहाँ पे जो चार्ज होगा वही चार्ज टोटल में भी होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, पहले हम Q1 निकालते हैं, Q2 निकालते हैं और Q3 निकालते हैं। तो Q1 इक्वल्स टू CV होता है, तो क्या हो जाएगा, 100 माइक्रोकूलम्ब आएगा, 25 माइक्रोकूलम्ब आएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4 माइक्रोकूलम्ब आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये है C2, ये है C3, ये है C1। तो यहाँ पे Q1 क्या है, 100 माइक्रोकूलम्ब, यहाँ पे 25 माइक्रोकूलम्ब, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम्ब। तो हम एक चीज समझ गए हैं कि यहां पे जो है C ऑफ इक्विवेलेंट भी हमें निकालना है, और टोटल चार्ज कितना होगा वो भी हमें निकालना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 4 की अगर कैपेसिटी है तो ये 4 ही दे सकता है, ठीक है। तो यहां इस टोटल में C2 C3 का इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो C2 C3 सीरीज में है, तो C2 C3 का 5 × 2 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या हो जाएगा, 5 × 10/7 माइक्रोफेराड। तो C2 C3 का इक्विवेलेंट जो है, E ऑफ इक्विवेलेंट ये आ गया। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज में जो निकालेंगे सेम वोल्टेज V इक्वल्स टू
Q/C हो जाएगा। तो 4 माइक्रोफैराड था और 10 इंटू 7 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 7 चौके 28 डिवाइडेड बाई 10। तो वोल्टेज जो होगा वो 2.8 वोल्ट हो जाएगा। तो हमने एक चीज पता है कि जैसे ही यहाँ पे 2.8 वोल्ट हो जाएगा तो यहाँ इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज कम गया पहले से, तो यहाँ पे चार्ज भी कम जाएगा। तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 हो जाएगा। तो C1 कितना था 10 था, तो क्या हो जाएगा 28 माइक्रो फैराड 28 माइक्रो कूलम चार्ज जो है स्टोर हो रहा है और यहाँ पे 4 माइक्रो कूलम स्टोर हो रहा है। तो क्या हो जाएगा टोटल जोड़ के 32 माइक्रो कूलम स्टोर हो रहा है। तो 2.10 इंटू 32 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, कंसीडर अ डेटा कनेक्शन ऑफ रजिस्टर एंड इंस्ट्रूमेंट स्टार कनेक्शन shown in the figure is the all limit of data connection of the scale but the factor the limit of the corresponding star equivalent will be scaled by a factor। so हम लोग क्या जानते हैं कि r of 1 निकालने से क्या होता है, r of a r of b r a प्लस आर बी प्लस आर सी। तो प्रत्येक को हम लोग हर एक एलिमेंट को बढ़ा देते हैं के टाइम, तो के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा आर ए आर बी, यहां से के कॉमन आ जाएगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो क्या हो जाएगा आर आर कट जाता है, नहीं के कट जाएगा, तो वही बचेगा जो पहले आया था यहाँ पे आर बी आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो के टाइम्स हो जाएगा। तो ये क्या है, डेल्टा से स्टार में जाने के लिए डेल्टा टू स्टार। और एक कंडीशन ये भी हो सकता था कि जब हम स्टार टू डेल्टा जाए तो उस केस में फॉर्मूला होता है R1 का आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आर सी आर ए इस क्वेश्चन में नहीं है ये। सो आर हो जाता है कुछ इसी तरह का फॉर्मूला है। तो ये के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, ये भी के टाइम्स हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाता है पहले वाले के टाइम्स हो जाता है। दोनों ही केस में के टाइम्स हो जाता है, चाहे आप स्टार टू डेल्टा जाए या स्टार टू डेल्टा जाता है, ऑप्शन बीच करके बढ़ते। So ये क्वेश्चन है, the three circuit elements shown in the figure are part of an electric circuit. The total power absorbed by the three circuit elements in watts. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि टोटल हम लोगों को इनपुट कितना मिल रहा है 100 इंटू 10 इज टू 1000 मिल रहा है, और आउटपुट क्या मिल रहा है 80 इंटू 8 प्लस 15 इंटू, देखिए यहाँ पे 8 एम्पियर गया तो यहाँ पे 2 एम्पियर जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 640 प्लस 15 दूना 30 670। तो हम देख रहे हैं हमें इनपुट 1000 वाट मिल रहा है और आउटपुट 670 वाट मिल रहा है। तो बाकी जो कहां चला गया सर्किट में, वो लॉस में चला गया। तो लॉसलेस इज टू 1000 माइनस 670 इज टू 330 ऑफ वाट। तो 330 ऑफ वाट हमें जो सर्किट है वो एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So ये क्वेश्चन है, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर R is 25 plus I plus ohms where I is the current in ampere the current I। तो हम लोग इसमें KVL लगा लेते हैं, तो 300 क्या आ जाएगा I of R आ जाएगा। तो हम लोग जो R का वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। हम लोग क्वेश्चन में दे रखा है 25 प्लस I by 2 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 300 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 प्लस I इंटू I। सो क्या हो जाएगा I का स्क्वायर प्लस 50 ऑफ I माइनस 300 दूना 600 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I स्क्वायर प्लस 20 ऑफ I नो 60 माइनस 10 ऑफ I माइनस 600 इक्वल टू 0। सो यहां से हमें क्या मिल जाएगा I प्लस 60 माइनस 10 ऑफ I प्लस 60। I इक्वल्स टू 10 और माइनस ऑफ 60 आ गया, तो 60 माइनस 60 नहीं हो सकता, I इक्वल्स टू पॉजिटिव भी लेना है 10 एम्पियर, तो I इक्वल्स टू 10 एम्पियर आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्सेस इन द फिगर। तो हम लोग क्या समझ लेते हैं, यहाँ पे VA है, यहाँ पे VB है, तो B इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट हो जाएगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो B इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस नोड पे हम B लगा लेते हैं, तो b माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस v माइनस 0
डिवाइडेड बाई 1 और ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा v माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। सो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। हमें यहाँ पे इस नोड पे 3 वोल्ट मिल गया और करंट भी मिल गया यहाँ पे 2 एम्पियर। तो r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा v बाई आई इज इक्वल्स टू 3/2 ओम। तो पावर कितना डिलीवर करेगा v स्क्वायर बाई आर, तो v स्क्वायर बाई आर डिलीवर करेगा। तो v का वैल्यू है 4, ये 3 इंटू 2, सो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8/3। तो 8/3 वाट पावर डिलीवर करेगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन है द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस द 3 ohm and 2 ohm resistors shown in the figure are 6 volt and 2 volt respectively with the polarity as marked. What is the power delivered by 5 volt source? So हम लोग मानते हैं कि ये एक नोड है, यहां से इस तरीके से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये 2 वोल्ट है, ये 2 ओम है। उसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, 6 वोल्ट 3 ओम, और यहाँ पे प्लस माइनस। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से आई करंट जाएगा, यहाँ से करंट इस तरफ फ्लो करेगा, मतलब 1 एम्पियर इस तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, आई टू लो जाता है, यहाँ पे इस तरीके से जाएगा 2 एम्पियर। तो मतलब क्या है कि 2 एम्पियर यहां जा रहा है, तो यहां से क्या होगा, सो हम यहां पे निकाल लेते हैं, इसको केसीएल लगा देते हैं इस नोड पे। तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0। सो आई क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, तो आई इज इक्वल्स टू माइनस 1 एम्पियर हो जाएगा। माइनस 1 कहने का मतलब यही है कि ये इस तरीके से जा रहा है, तो माइनस 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर जो है तो पावर कितना डिलीवर करेगा, तो पावर आई भी आई इंटू भी डिलीवर करेगा, तो 5 इंटू आई इक्वल्स टू 5। तो ऑप्शन ए कर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन था करंट टाइप फ्लो इन द सर्किट शोन बिलो इज एम्पियर। तो हमें ये आई का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस नोड पे हम v मान लेते हैं, तो v माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, हम i के रिस्पेक्ट में से नहीं करेंगे नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए, माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव इस तरफ जाता था प्लस 2 होता, लेकिन ये इस तरफ जा रहा है, इस नोड के में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस 2 हो रहा है। सो प्लस v माइनस 5 ऑफ i डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। सो इसे सॉल्व करके v का वैल्यू निकाल लेते हैं। और एक चीज ये है 20 माइनस v डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू i आ रहा है, तो हम लोगों को v रिप्लेस कर देना चाहिए यहाँ से, तो 20 माइनस 2 ऑफ i इज इक्वल्स टू v। सो हमें i का वैल्यू चाहिए, तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 में v का वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं, तो 20 माइनस 2 इक्वेशन 1 बिकम्स दिस माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 2 प्लस 20 माइनस 2 ऑफ i माइनस ऑफ 5i डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0। सो क्या आ जाएगा यहां से 20 माइनस 7i बाय 3 माइनस ऑफ 2i बाय 3 माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। सो इसे सॉल्व करेंगे तो i का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 20 बाय 3 प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 7i by 3 plus 2i by 3। सो क्या हो जाएगा 3i is equals to 26 by 3। तो i is equals to क्या हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 9। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है द पावर सप्लाइड बाय 25 वोल्ट सोर्स इन द फिगर शोन बिलो इज। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें तो सारा वैल्यू दिया ही हुआ है, हम आई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस नोड पे हम केसीएल लगाएंगे, तो ये इस नोड से बाहर जा रहा है ये करंट, तो प्लस 14 ले लिए,
इस नोड के एंटर कर रहा है, तो इसको माइनस ऑफ 0.4 आई ले लिए, और ये क्या हो रहा है, ये एंटर कर रहा है तो माइनस ऑफ आई इक्वल टू 0 ले लिए, तो क्या आ जाएगा 14 इक्वल टू 1.4 ऑफ आई, तो आई इक्वल टू 10 एम्पियर आ गया। तो आई इक्वल टू 10 एम्पियर आ गया, तो ये कितना पावर सप्लाई करेगा, बी इंटू आई पावर सप्लाई करेगा, 25 इंटू 10 इक्वल टू 250, तो 250 वाट पावर सप्लाई करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन है, इन द फिगर इन द गिवन सर्किट द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इन एम्पियर, तो करंट सप्लाइड द बैटरी, तो I1 का वैल्यू निकालना है, तो हम इसे इस नोड पे केसीएल लगा लेते हैं, तो ये इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, मतलब इस नोड से बाहर निकल रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ I2 लिखेंगे। ये क्या हो रहा है, ये एंटर कर रहा है, तो माइनस ऑफ I1 लिखेंगे, और ये क्या हो रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, तो इसको हम लोग प्लस ऑफ I2 लिख लेंगे, तो इक्वल टू 0। सो I1 इज इक्वल टू 2 ऑफ I2 हो गया, ये हो गया। और हम क्या जानते हैं कि I1 बराबर I2 आ गया, तो द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, I1 का वैल्यू हमें निकालना है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि इस नोड पे जो है, और एक काम हम ये करते हैं कि इसके थ्रू हम KVL लगा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू I1 प्लस 2 ऑफ I ऑफ 2। सो 1 का वैल्यू हमें लाना है, तो I1 प्लस 2I2 का वैल्यू यहाँ पे I1 है, सो 2 ऑफ I1 इक्वल्स टू 1 हो गया, I1 इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर हो गया। सो हमें क्या पूछा है, द करंट सप्लाई बाय द बैटरी, तो I1 तो 0.5 ही है इसका आंसर एम्पियर। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन है द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, तो इसको कुछ हम इस तरीके से देखते हैं। तो पहले इसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 6 18 18 बाई 9 2 एम्पियर हो जाएगा। तो हम लोग इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 एम्पियर 2 एम्पियर, तो ये भी हटके 2 एम्पियर हो जाएगा, तो इसे भी कर देते हैं सॉर्ट आउट हम। तो ये सॉर्ट आउट होगा, तो 2 और 2 पैरेलल में, तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, फिर 3 और 2 पैरेलल में है, तो 3 और 2 पैरेलल में हो जाने पे क्या आ जाएगा, 6/5 1.2। तो अब तीनों सीरीज में 1 1.2 ओम और 0.8, तो टोटल क्या हो जाएगा 3 ओम। सो 3 ओम इसका इक्विवेलेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, द करंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट शोन इन द बिलो फिगर, तो आई का वैल्यू हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस नोड पे हम केसीएल ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, V एक काम करते हैं, इसे V ले ही लेते हैं, V माइनस वाई बाई 3 इसके लिए, माइनस ऑफ 2 इसके लिए, और I जो है ये इस तरफ एंटर कर रहा है, इक्वल्स टू ले लेते हैं I, तो I प्लस 2 इक्वल्स टू V माइनस 5 बाई 3 ये हो जाएगा।
अब एक काम करते हैं, 20 माइनस भी बाई टू इज टू आई हो रहा है, 20 माइनस भी इज टू 2 ऑफ आई है। सो हमें यहाँ हमें क्या निकालना है, आई का वैल्यू निकालना है, तो भी को एलिमिनेट कर देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो 20 माइनस 2 ऑफ आई इज इक्वल टू भी होता है, तो इसमें पुट कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, आई प्लस टू इज इक्वल टू 20 माइनस आई माइनस 5 आई डिवाइडेड बाई 3। क्या हो जाएगा, 3 ऑफ आई प्लस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 20 माइनस 7 ऑफ आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 ऑफ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.4 एम्पियर। सो आई इज इक्वल टू 1.4 एम्पियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की